मामला है तिरुपति बालाजी के मंदिर में बंटने वाले प्रसाद से खिलवाड़ का। खबर यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। बताते चलें कि जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। अब जब इस मामले की गंभीरता के साथ जांच की गई तो पाया गया कि वाकई में इस प्रसाद में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इसे लेकर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है वो आप जानेंगे मेरे सहयोगियों से। तो जहां तक इस खबर के पक्ष की बात है तो ट्रस्ट फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात कर रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट में बैठक की गई और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए, जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई, जिसके बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठ सका है। अब पूरा विवाद जो है वो उस पर से भी पर्दा हट चुका है और ऐसे में ये जान लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार मंदिर परिसर में प्रसाद का निर्माण कैसे होता रहा है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर का महाप्रसाद आखिर बनता कैसे है। पहले इसका इतिहास जान लेते हैं। 1803 में टीटीडी ने बूंदी का प्रसाद वितरित करने का व्यवस्था थी, उसकी शुरुआत की थी। इसके बाद 1940 में बूंदी की जगह लड्डू महाप्रसाद के रूप में दिया जाने लगा। फिर बारी आई 1950 की, जब टीटीडी ने लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मात्रा यानी दित्तम जिसे कहा जाता है उसे तय कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। 2001 में दित्तम को संशोधित किया गया और फिलहाल इसकी वही मात्रा लागू है। दित्तम को पादित राम दित्तम पैमाना कहा जाता है। पादित राम दित्तम पैमाना कहा जाता है, जिसमें 51 सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ इसका निर्माण कैसे होता है तो प्रसाद के लिए हर दिन तकरीबन 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। प्रसाद के लिए हर दिन लगभग 10,000 किलो घी का उपयोग होता है। लड्डू को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए मंदिर के मुख्य परिसर में भेजा जाता है। लड्डू में काजू, मुनक्का, कलाकंद और इलायची मिलाई जाती है। प्रसाद के लड्डू बनाने वाली रसोई के वर्कर्स भी साफ सफाई का और पवित्रता का खासतौर से बहुत ख्याल रखते हैं। वर्कर अपनी हथेलियों पर घी लगाकर इस मिश्रण को लड्डू का आकार देते हैं। और अगर इसके महत्व की बात कर लें तो लड्डू भगवान वेंकटेश्वर का खास प्रसाद है, विशेष प्रसाद है। लड्डू को ग्रहण किए बिना बालाजी का दर्शन पूरा नहीं होता है। अब बात तिरुपति बालाजी मंदिर की, अब इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण थोंडामन राजा ने करवाया था। बहुत प्राचीन मंदिर है ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला पर्वत पर बना हुआ है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर जी को समर्पित है। तो हमने आपको मंदिर का इतिहास और प्रसाद निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे अवगत करा दिया है, जिस पर बड़ा विवाद हो रहा है। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं दिव्या से। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इस खबर पर विपक्ष का क्या कहना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो विपक्ष का आपको बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर सरकार ने प्रसाद की गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घी की जगह पर पशु चर्बी यानी कि फैटी एनिमल जो होते हैं उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जगन मोहन रेड्डी ने अपने चाचाओं को टीटीडी का अध्यक्ष नियुक्त किया था और सुब्बा रेड्डी और करुणाकर रेड्डी जगन मोहन रेड्डी के करीबी परिवार के सदस्य हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर टीटीडी के फंड की लूट का आरोप लगाया।